ये कोरियन मूवी बहुत ही इमोशनल है। अगर आप एक एनिमल लवर हो तो आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आएगी। ये स्टोरी है चैन, उसकी छोटी बहन सोई और उनके पेट डॉग हार्टी की। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो ये है चैन और उसकी छोटी बहन सोई। ये दोनों घर पर अकेले ही रहते थे क्योंकि उनके पापा की डेथ हो चुकी थी और मम्मी काम के लिए सिटी गई थी, पर वो 1 साल से वापस नहीं आई थी। इसीलिए चैन अपनी छोटी बहन का बहुत ध्यान रखता था। चैन इतनी छोटी एज में ही काफी मैच्योर बन गया था। अब चैन अपनी बहन के बर्थडे पर उसके लिए एक पपी को चुरा कर लाता है। वो पपी बहुत ही क्यूट था और सोई भी उस पपी को देखकर बहुत खुश होती है। तब वो कहती है कि हम इसका नाम हार्टी रखेंगे। अब वो दोनों हार्टी का बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह। और देखते देखते हार्टी काफी बड़ा हो जाता है। चैन स्कूल जाता है और सोई हार्टी के साथ रोज बस स्टॉप पर चैन का वेट करती थी, पर चैन बस से नहीं आता। वो बस के पैसे बचाकर आइसक्रीम लाता है, पर सोई रोने लगती है क्योंकि आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी थी। पर तब हार्टी वो आइसक्रीम खा जाता है और वो दोनों हंसने लगते हैं और वो लोग खुशी से घर वापस जाते हैं। घर पर सोई पूछती है, भैया क्या हम गरीब हैं? ऐसा मुझे बस स्टॉप पर उस दादी ने कहा। तब चैन कहता है कि वो दादी गरीब है जो अकेले रहती है, पर हमारे घर पर तो 3 लोग हैं, तुम, मैं और हार्टी, और तीनों एक साथ टेबल पर खाना खाते हैं। ये है उनकी आंटी जो पास में ही रहती है। नेक्स्ट डे उनकी आंटी कहती है कि वो काम के लिए शिफ्ट हो रहे हैं और वो उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी कभी कॉल भी नहीं करती। तब उनका हस्बैंड कहता है कि वो औरत अपने बच्चों को छोड़कर जा चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, तुम दोनों ऑर्फनेज चले जाओ। ये सुनकर चैन काफी गुस्सा हो जाता है। तब आंटी कहती है, बेटा आई एम सो सॉरी, मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजूंगी। और वो चैन को उसकी मम्मी का एड्रेस देती है। अब घर पर सोई मैडम अपनी मम्मी का लिपस्टिक लगाकर और हार्टी को स्कूल बैग पहनाकर उसके साथ खेल रही थी। और फिर दोनों बस स्टॉप पर चैन का वेट करने जाते हैं, पर चैन घर काफी लेट पहुंचता है। तब हार्टी उसे जगाता है और अपने भाई को देखकर वो बच्ची बेचारी रोने लगती है। वो कहती है, मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आओगे। तब चैन कहता है कि मैं कहां जाऊंगा, यही तो हमारा घर है। तब सोई कहती है कि मम्मी भी बस से ही आएगी, हम रोज बस स्टॉप पर मम्मी का वेट करेंगे। ये सब सुनकर चैन को बहुत रोना आ रहा था और हार्टी भी उनके साथ ही था। अब चैन अकेले ही उन दोनों का ख्याल रखता है। जब वो खाना बना रहा था तब सोई को उसकी मम्मी का एड्रेस मिलता है। तब चैन उसे चिल्लाता है और वो बच्ची बेचारी रोने लगती है कि मुझे मम्मी के पास जाना है। तब चैन गुस्सा करता है कि चुप हो जाओ, अब ध्यान से सुनो, मम्मी नहीं आने वाली। अगर उन्हें आना होता तो बहुत पहले ही आ जाती, वो हमें भूल चुकी है। और ये बैग तुम्हें मम्मी ने दिया था ना, मैं अभी इसे बाहर फेंकता हूं। सोई उससे वो बैग छीन लेती है। वो कहती है कि मम्मी जरूर वापस आएगी। तब चैन कहता है कि अगर तुमने फिर से मम्मी की बात की तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर वो डर जाती है। बेचारे बच्चों की तकलीफ सुनने के लिए हार्टी के अलावा वहां और कोई नहीं था। अब सोई के सो जाने के बाद चैन हार्टी से अपनी दिल की बात कहता है कि सोई बहुत छोटी है, तुम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना, एक भाई की तरह, और प्रॉमिस करता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। नेक्स्ट डे वो लोग आइस स्केटिंग करने जाते हैं।
जहां हाटी उन्हें फुल स्पीड में घुमाता है और वो बहुत एंजॉय करते हैं। तब चैन सोई से कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है और वो उसका वही वेट करे। पर तब वहां एक काइट गिरता है और हाटी उस काइट के पास भागता है, पर अचानक हाटी अंदर पानी में गिर जाता है। वो ऊपर आने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। तब सोई हाटी के पास जाती है, पर तब तक बर्फ पर क्रैक्स आ जाते हैं और सोई भी पानी में गिर जाती है। ये देखकर चैन उसे बचाने के लिए भागता है, पर वहां एक अंकल उसे रोकते हैं क्योंकि वहां जाना काफी डेंजरस था। चैन जोर जोर से रोने लगता है और हाटी काफी स्ट्रगल करने के बाद पानी से बाहर आ जाता है और सोई के बाहर आने का वेट करता है, पर वहां सिर्फ सोई की स्कूल बैग रह जाती है। उस बेचारी बच्ची की डेथ हो जाती है। अब चैन एकदम अकेला हो गया था। वो बहुत रोता है और हाटी को भी सोई की याद आ रही थी। अब चैन हाटी पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसने सोई को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो चैन उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर भी हाटी चैन को फॉलो करता है। यहाँ चैन अपनी मम्मी से मिलने जा रहा था और वहां पर भी वो उसे ढूंढते हुए स्टेशन आ जाता है। हाटी चैन को देख लेता है और वो उस ट्रेन को फॉलो करता है। अब चैन उस एड्रेस पर वेट करता है और फाइनली उसकी मम्मी घर आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसकी मम्मी बहुत रूडली पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वो सोई के बारे में बताने जाता है, पर तब उसकी मम्मी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है कि डोंट वरी, मैं चैन को अपने साथ नहीं रखूंगी। यहाँ मॉर्निंग में चैन की मम्मी कहती है कि वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है, तो चैन वहां से निकल जाता है। यहाँ हाटी को पहुंचते सुबह हो जाती है। बेचारा पूरी रात चल रहा था। हाटी सिटी तो पहुंच गया था, पर उसे पता नहीं था कि चैन कहाँ है। वो उसे काफी ढूंढता है। तब बस में उसे कुछ गरीब बच्चे मिलते हैं। चैन उसे कुछ पैसे देता है और वो चैन से फ्रेंडशिप करती है। चैन के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो वो उसे अपने साथ अपने बॉस के पास ले आती है, जो कि एक बहुत ही घटिया इंसान था। वो अनाथ बच्चों से भीख मंगवाता था। बेचारे चैन को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। अब बॉस चैन से वो बैग मांगता है, पर चैन कहता है कि ये मेरी बहन का बैग है। वो उसे नहीं देता। तब चैन सोई के बैग को एक लॉकर में रखने जाता है, पर उस बॉस ने अपने डॉग बेकी को चैन के साथ भेजा था ताकि वो भाग ना सके। हाटी चैन को काफी ढूंढता है। काफी रात हो चुकी थी। बेचारे को भूख लगी थी, पर उसे वहां से भगा दिया जाता है। तो हाटी कचरे में से खाना ढूंढ रहा था कि तब उसे चैन दिखाई देता है। वो भागकर वहां जाता है, पर चैन वहां से जा चुका था। तब हाटी लॉकर को स्मेल करता है और उस लॉकर के पास आ जाता है। वो बेचारा सोई को याद कर वहीं बैठ जाता है। अब नेक्स्ट डे बच्चे भीख मांगने स्टेशन जाते हैं। तब बाहर वो देखते हैं कि हाटी को वहां से ले जा रहे थे। तब चैन उसे देखता है और कहता है कि उसे छोड़ दीजिए, ये मेरा पेट डॉग है। चैन उसे बचा तो लेता है, पर वो अब भी उसे गुस्सा था। पर हाटी उसे फॉलो करते हुए यहां तक आ जाता है और बॉस उसे वहां रखने के लिए मान जाता है। अब सारे बच्चों को हाटी बहुत पसंद आता है, सिर्फ चैन को छोड़कर। तभी बच्ची चैन से कहती है कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आया। कम से कम तुम्हारे लिए कोई आया तो सही, मेरे लिए तो कोई नहीं आया। यहां बॉस बच्चों को काफी डांटता है कि आजकल तुम सब काफी कम पैसे ला रहे हो। तब बच्ची कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ज्यादा पैसे ला रहे हैं। ये सुनकर बॉस को काफी गुस्सा आता है
और वो उस बच्ची को मारने जाता है। पर तब चैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, तुम हमें इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते। तब वो चैन को मारता है। ये देखकर हार्टी भौंकने लगता है, तो वो हार्टी को भी काफी मारता है। नेक्स्ट डे बॉस हार्टी और बेकी को एक ही केज में बंद करता है और बेकी हार्टी पर अटैक करता है। हार्टी काफी इंजर्ड हो जाता है और वो उसे कचरे में फेंक देते हैं। यहाँ चैन पूछता है कि तुमने हार्टी के साथ क्या किया। वो वहां जाता है पर हार्टी वहां नहीं था। वापस आकर चैन काफी गुस्सा करता है पर वो उसे पकड़ लेते हैं। तब वो बच्ची पुलिस को कॉल करती है और उसे बेकी के केज में डालने ही वाले थे कि तब पुलिस वहां आ जाती है, तो बॉस वहां से भाग जाता है। यहां पुलिस बच्चों को बचा लेती है और चैन वहां से जाने लगता है। तब वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब क्या मैं तुम्हें भाई कह सकती हूं। तब चैन हाँ कहता है। चैन लॉकर से सोई का बैग लेने जाता है पर तब बॉस उसे पकड़ लेता है और हार्टी भी वहां पहुंच जाता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और बॉस और बेकी उन्हें फॉलो करते हैं। पर तब एक्सीडेंट में बेकी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ चैन एक पार्क में बैठ जाता है और हार्टी धीरे धीरे उसके पास जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि चैन हार्टी को माफ कर देता है और वो दोनों बहुत खेलते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे पर उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ चैन की मम्मी को अपना पासपोर्ट मिलता है और फॉर्म पर वो अपना फैमिली डिटेल देखती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि सोई की डेथ हो चुकी है। वो शॉक्ड रह जाती है और बहुत रोती है। यहाँ हार्टी देखता है कि चैन को ठंड लग रही थी, तो वो उसके लिए न्यूज़पेपर लेकर आता है, जबकि हार्टी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और वो भी उसके पास ही सो जाता है। और हार्टी चैन के लिए एक ब्रेड लेकर आता है। अब हार्टी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो चैन हार्टी को पेट क्लिनिक ले आता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि उसे एक्यूट ग्लूकोमा है, धीरे धीरे ये पूरी तरह ब्लाइंड हो जाएगा। चैन हार्टी से कहता है कि मैं अभी आता हूं, तुम यहीं रुको, पर वो उसे फॉलो करता है। तब चैन डांटता है कि तुम कहां जा रहे हो, तुम ठीक से देख भी नहीं सकते। तब हार्टी चैन के पास जाता है। चैन कहता है, क्या तुम डर गए कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने ऐसे हालत में भी मेरा बहुत ख्याल रखा। आई एम रियली सॉरी। और वो काफी रोता है। यहां चैन बेहोश हो जाता है। तब पुलिस उसे ट्रीटमेंट के लिए ले आती है, पर तब बॉस वहां से चैन को लेकर भाग जाता है। तब हार्टी भौंकने लगता है और पुलिस को पता चलता है, पर इतनी तकलीफ में भी हार्टी उसे फॉलो करता है और चैन को बचाने की कोशिश करता है, पर वो बॉस उसे बहुत मारता है। तब चैन बॉस के सर पर जोर से मारता है और तब तक पुलिस भी वहां आ जाती है। हार्टी काफी इंजर्ड हो गया था। तब डॉक्टर कहती है कि हार्टी के पास बहुत कम टाइम बचा है। यहाँ चैन की मम्मी को सोई का बैग दिया जाता है और वो सीधे चैन के पास आती है और उससे माफी मांगती है। वो बहुत रोती है, पर चैन गुस्सा करता है कि जब हमें आपकी जरूरत थी तब आप कहां थे? ये सब आपकी वजह से हुआ है। पर हार्टी ऐसे देखता है जैसे वो उसे माफ करने के लिए कह रहा हो और वो वापस अपने गांव चले जाते हैं, जहां चैन हार्टी का बहुत ख्याल रखता है। पर एक सुबह वो देखता है कि हार्टी गेट के वहां पड़ा हुआ था। चैन समझ जाता है कि वो बस स्टॉप जाना चाहता था। चैन कहता है, क्या तुम सोई का वेट कर रहे हो? मैं तुम पर काफी गुस्सा था, पर फिर भी तुम मेरे लिए वहां तक आए। तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, पर ये सब मेरी वजह से हुआ है।
आई एम सो सॉरी। जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हें चुरा कर लाया था सोई के लिए। और चैन रोते हुए हार्टी से कहता है, अगर तुम्हें सोई की याद आ रही है तो तुम सोई के पास चली जाओ और हमारे सारे हैप्पी मोमेंट्स को याद करो। तब हम देखते हैं कि वहीं पर हार्टी की डेथ हो जाती है और चैन बहुत रोता है। ये काफी इमोशनल सीन था। आखिर तक भी हार्टी चैन के साथ लॉयल था। अब कुछ दिन बाद चैन की मम्मी वापस आ जाती है। उन्हें अपनी गलती रियलाइज हो चुकी थी और चैन को सोई की एक ड्राइंग मिलती है जहां वो सब साथ थे। ये देखकर चैन को रोना आ जाता है और चैन को एक सपना आता है जिसमें सोई और हार्टी चैन से मिलते हैं और सोई कहती है कि मैं और हार्टी यहां बहुत खुश है, आप अपना ख्याल रखना। और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।